हेलो गाइज। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं रैट राजस्थान टेट बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर। यह प्रैक्टिस सेट आपके रीट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके राजस्थान टेट के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा। चलते हैं बिना समय गवाए सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे एक बार। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की पूर्व की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर करेंगे सही बच्चे हैं। यस, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। बड़े ही जोरदार आंसरों के साथ शुरुआत आप लोगों की, वेरी गुड। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है पूछा गया है आपसे, नहीं है पूछा गया। तो अनुकरण करने की अवस्था, भाई जैसा अपन लोग बच्चों को सिखाएंगे बच्चा उसी पे अनुकरण करेगा। तो अनुकरण करने की अवस्था बाल्यावस्था की पूर्व की अवस्था होती है। यस, ये भी है। प्रश्न करने की अवस्था, बच्चे के अंदर तर्क वितर्क प्रश्न करने की, भाई ऐसा कैसे होता है, तो ये भी होता है। खेलने की अवस्था तो है ही बाल्यावस्था। तो आपका दल समूह में रहने की अवस्था नहीं होती है। कब? बाल अवस्था के पूर्व, पूर्व बाल अवस्था का समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बच्चा दल समूह मित्र मंडली में पूर्व बाल अवस्था में नहीं रहता है, बाल अवस्था पूर्व बाल अवस्था के बाद रहता है। तो यहाँ पर पूर्व बाल अवस्था की विशेषता पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों। सकारात्मक सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण सकारात्मक दंड का है? ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। सकारात्मक दंड, भाई किसी को सकारात्मक दंड देना है तो वह कौन सा है? तो किसी का सकारात्मक, देखो बाल अवस्था में बच्चों के साथ यही होता है कि जब बच्चे एक दूसरे का या उसके मित्र उसका उपहास उड़ाने लगे तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वह एक सकारात्मक दंड हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाल विकास रैट के लिए, रीट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं किस चीज़ में? धर्म में, यौन संबंधों में, मानव शरीर में, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष के बालक किस चीज़ में रुचि लेना पसंद करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं? तो आप लोगों को बता दें कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, उनका विद्यालय जाना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों के द्वारा बहुत ही बढ़िया आंसर, ऐसे ही सभी लोग लगे रहें, अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। वेरी गुड बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों का सुझाव दिया गया था या किया गया था? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर 3, प्रतियोगिता परीक्षाओं को ऐच्छिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर आपके 3 ही ऑप्शन रखे हुए हैं, एक ऑप्शन मिस रहा।
तो एक ऑप्शन हम बनाएंगे, इनमें से कोई नहीं बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और ये प्रिंट मिस्टेक रहा, डी ऑप्शन रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये रहा आपका चौथा ऑप्शन। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, और बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। तो NCERT या NCF राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुझाव दिया गया था? तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक रूप से रखी जानी चाहिए, ऐसा सुझाव दिया था राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, और आप लोगों के द्वारा एक अच्छा प्रयास। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। और आज फिर बाल विकास प्रैक्टिस सेट 2 में लेकर आए हैं रीट के लिए आपका। चलिए, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और जैसा कि आप लोग समझते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से क्या बेहतर है कि भाई वह स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा स्वयं करके सीखे या स्वयं के अनुभव द्वारा सीखे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जैसा कि आप लोगों ने सही आंसर दिया और लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सहयोग करने के लिए, जुड़े रहने के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। भाई सबसे अधिक गहन और जटिल होता है समाजीकरण, क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, भाई समाज का विकास या वैसे किशोरावस्था सबसे जटिल गहन की अवस्था, तनावपूर्ण अवस्था, तूफान की अवस्था, स्वर्णिम काल, तमाम नामों से जाना जाता है, तो वह आपका क्या है? किशोरावस्था ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग इन सब में देख रहे हैं कि जो बालक सृजनात्मक बालक वह होता है जो चिंतन और समस्या समाधान में पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। तो आपका पार्श्व लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, वह आपका सृजनात्मक बालक कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। भाई शिक्षार्थियों का आत्मनियम जो है वो किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय के लिए, स्व अनुशासन और नियंत्रण के लिए, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, शिक्षार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम मतलब स्वयं का नियम, स्वयं की ही पहचान करना होता है कि हम कितने पानी में हैं। जैसा कि हम आपको ये प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं या कितना नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण चल रहा है
आप अपना स्वयं का अंकन करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या कितने गलत किए हैं। तो आपने आपने अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता को ही हम क्या बोलते हैं, शिक्षार्थियों का आत्मनियम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं सत्संग के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। हमारा संकल्प आपकी सफलता। रीट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, गौण। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। तो आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिकता मतलब पैतृक विलक्षण जो होते हैं वो आनुवांशिकता होते हैं। और आनुवांशिकता को ही ये सामाजिकता मान रहे हैं, तो कैसी स्थिर होगी? स्थिर सामाजिकता होगी, है ना। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना क्या स्थिर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। किस प्रकार से? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। तो भाई व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जब भिन्न होते हैं तो किस में होते हैं? विकास की दर। उनकी विकास की दर कैसी होती है? अलग अलग होती है। सबकी विकास की दर कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है एक दूसरे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। हम एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। और आप लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। सफलता आप लोगों की, ठीक है, हम वचनबद्ध हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से रीड करेंगे। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, यह कथन किसका है? भाई पुरुष स्त्रियों की, यहाँ लिंग भेदता दर्शाई गई है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वग्रह की प्रदर्शन करना। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ स्त्री और पुरुष को या लड़के या लड़कियों के लिए ऐसी बात अगर कही जाती है तो लिंग विभेदीकरण पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। और जो कि नहीं होना चाहिए। आजकल वैसे भी कहा जाता है कि पुरुष और स्त्रियां सभी बराबर हैं, जबकि स्त्रियां पुरुष से कंधों मिला के काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे। इरफान खिलौने को तोड़ता है। कोई बालक है जो इसका नाम इरफान है, वह खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे? उसकी जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसको समझाएंगे खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो आप लोग जैसा कि समझ रहे होंगे, जब बच्चों में जिज्ञासा जागती है, जैसे हमने कोई खिलौना बच्चों को दिया है और वह खिलौना आवाज़ कर रहा है या चल रहा है, तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है खिलौना। तो वह जानने की इच्छा करते हो, उसी जानने की इच्छा में वो खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जों को देखने लगते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ये समझ लीजिए उनका जिज्ञासु स्वभाव बढ़ रहा है और उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसके लिए सही दिशा उनको दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सही आंसर भी दिया है। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है।
भाई प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि क्या अर्थ है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बी ऑप्शन क्या कह रहा, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही कथनीय सोचनीय क्वेश्चन है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, ये बात सुन लो आप पहले। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है वो ये कह रहे हैं। तो चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 13। यस, वेरी गुड। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यह बिल्कुल सही है आपके लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक के लिए क्या है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। विकास शुरू होता है उत्तर बालावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शिशुअवस्था से, पूर्व बालावस्था से। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए विकास शुरू होता है, तो विकास कब से शुरू हो जाता है भाई? विकास तो आपका बालक का विकास गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था से ही, प्रसवपूर्ण अवस्था से ही हो जाता है। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रसवपूर्ण अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक कोनेटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। क्या पूछा गया? व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका यस, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र से, सीखने के गतिक क्षेत्र से आता है व्यवहार का करने का पक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी बहुविधि चिंतन से। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अपसारी या बहुविधि चिंतन से, से ही आपका सृजनात्मकता होती है। तो आपका अपसारी चिंतन या बहुविधि चिंतन से सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। किससे? अपसारी या बहुविधि चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक
दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, समूह रूप से। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, व्यक्तिगत रूप से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित, किसकी समस्या से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता को हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। पढ़ने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। ठीक है, कोई बालक जब पढ़ने में अक्षम होता है तो उसे किसका शिकार माना जाता है? कि वह डिसलेक्सिया का शिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? कौन सा कारक है जो आनुवंशिकता से संबंधित है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन, पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए तो भाई पैतृक रूप से कहते हैं ना, आंखों का रंग हो गया या नाक हो गई या चेहरा हो गया, ये सब लगता है कि आनुवंशिकता इनमें आई हुई है। आंखों का रंग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे से रीड करेंगे और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोहलबर्ग कह रहे हैं कि सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन करना पड़ रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने, या बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा, और भी बच्चे सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल कौन सा चिंतन है? नैतिक यथार्थवाद। बिल्कुल सही आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक यथार्थवाद होता है जब हम कोई भी प्रश्न का उत्तर देते हैं और स्वयं निर्णय लेते हैं और उस पर चिंतन करते हैं कि यह हमारा दिया हुआ प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है। हम स्वयं को ही उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंशियल करते हैं, वही होता है आपका नैतिक यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से क्या बचती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। तो एक अच्छी पुस्तक से क्या बचती है? कि लैंगिक पूर्वग्रह, लैंगिक पूर्वग्रह यानी कि किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव या किसी भी स्त्री या पुरुष के बारे में एक को अच्छा सिद्ध करना और एक को बुरा सिद्ध करना, या एक को होशियार सिद्ध करना और एक को थोड़ा सा निम्न बुद्धि का सिद्ध करना, ये लैंगिक पूर्वग्रह होता है। तो यह एक अच्छी पुस्तक की विशेषता होती है कि वह इस चीज़ से बची रहे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? यह भी क्वेश्चन द्वारा से रिपीट हुआ है। इसका हमने आपको बता दिया था, आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल
एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे और हमारा सहयोग करें। हम आपके प्रगति के लिए वचनबद्ध हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। यह रेट का यह आपका रीट का प्रैक्टिस सेट बाल विकास सेकंड है राजस्थान टेट, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का। और सभी लोग एक दूसरे को भाई बंधु सखा संबंधी नाते रिश्तेदार सभी लोगों को शेयर करें, क्योंकि बच्चों ये मानसिकता बना के ही चलें कि यदि आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला होना निश्चित ही है। क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करें। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पियाजे का निश्चित तौर पे पूछा जाता है एग्जाम में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक, देखो पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था पर, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था पर, संवेदी परक अवस्था पर और पूर्व सक्रियात्मक चरण पर। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जोरदार आंसर आया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संवेदी परक चरण होता है आपका संवेदी प्रेरक चरण बोलेंगे इसको, कि जिसमें बच्चा आपका वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था क्या है? क्या पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं में, पठन कौशल में, संज्ञानात्मक उद्देश्यों में, उपलब्धि लक्षणों में? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। हम आपके आंसर लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। यस यस, वेरी गुड। संज्ञानात्मक उद्देश्य में ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए और 100% क्वेश्चंस आने वाले रखे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्वलन के, दंड के, मौखिक भर्त्सना के, आंशिक पुनर्वलन के? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए यस, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंशिक पुनर्वलन। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो आंशिक पुनर्वलन के बाद। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बावर्ची, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, और सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, तो जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और खाना पकाने के बाद उसको चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्या कर रहा है? सीखने के लिए। वह सीख रहा है कि भाई हमने जो बनाया है उसका स्वाद कैसा है। सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? अनुमानसिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कम आंका जाता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया, जो कि आपके चौमास्की द्वारा मापा जाता है सबसे ज़्यादा। तो सामाजिक अंतःक्रिया क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, अंतिम क्वेश्चन श्रृंखला का। ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा
कोहलवायक के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों को सार्वभौमिक श्रृंखला। विभिन्न चरणों गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर है यहाँ पे, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30, यस वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों को सार्वभौमिक श्रृंखला नैतिक विकास के चरण का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा और बड़ा ही शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला के साथ हम आपसे जुड़े थे। और एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सेशन पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।